हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से बीती है और यही प्रे करूँगी आप लोगों के लिए कि आपकी आगे आने वाली जो दीपावली है उसमें आप लोग अपने पार्टनर के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ ही वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कैप्शन तो पढ़ा है, आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि कुंडलिनी और चक्रास में क्या डिफरेंस होता है ना। काफ़ी लोगों को ये डाउट है और ये साधारण सा डाउट है जो हर किसी को होता है, क्योंकि जब हम लोग अपनी चक्रा का एक्टिवेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैं डायरेक्टली तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके कुंडलिनी का होता है। मतलब एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि बिना चक्रास के कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं होता। कुंडलिनी का मतलब है एक तरीके से सर्पेंट पावर, यानी कि जो सर्प शक्ति जिसको हम कहते हैं, है ना। अब कुंडलिनी के वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, राइट। सो जैसे हम लोग जानते हैं कुंडलिनी, है ना, ई की मात्रा अगर हम देखें, हम अपने हिंदी वर्ड की बात कर रही हूँ मैं, अगर हम ई की मात्रा देखें तो वो एक तरीके से फेमिनिन प्रिंसिपल को इंडिकेट करते हैं, है ना। यानी कि जो फेमिनिन एनर्जी है उनके जो भी सिद्धांत होते हैं उनसे संबंधित होता है कुंडलिनी, ठीक है। तो कुंडलिनी जैसे हम लोग देखें कि कुंडलिनी ई की मात्रा पे उसका वर्ड हमारा खत्म होता है, उसी तरीके से हम देखें तो शक्ति भी ई की मात्रा पे खत्म होता है। शक्ति यानी एनर्जी, ठीक है। और प्रकृति, अब प्रकृति भी ई की मात्रा पे ही होता है। तो अगर मैं इन तीनों शब्दों को देखूं तो कुंडलिनी जो शब्द है वो रिलेटेड है एक शक्ति से और नेचर यानी कि प्रकृति से। अब कुंडा या कुंडम अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक तरीके से हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कुंडा मतलब आपको पता होगा गमला जिसको हम बोलते हैं। तो कुंडा मतलब कुछ एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप एक कुएं जैसी, एक गहराई वाली ऐसी प्लेस जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो कुंडा जो होता है वो एक तरीके से कुंडलिनी का हम अगर शब्द देखें तो कुंडलिनी में कुंडा शब्द आता है। सो एक तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो हमें पता है कि हमारे सोल का कोई आकार नहीं होता, हमें नहीं पता सोल किस तरीके की दिखती है, राइट। तो निराकार हमारी जो आत्मा है उसको जब हम किसी पर्टिकुलर, अब आपकी सोल तो आपको पता है कि पहले पता नहीं आपको आप क्या थे और अब आप इस लाइफ में क्या आए हैं। हमें सिर्फ एक शरीर मिला है, हमें एक कुंडा मिला है जो उस सोल को अपने अंदर रख सकता है ना। तो कुंडा इज अ बॉडी एंड जो उसके अंदर हमारा सोल है वो जो एनर्जी है उसका कोई फिगर नहीं होता, ना उसका कोई आकार होता है, ठीक है। हमारे शरीर में आ गया तो वो हमारे जैसा आकार हो गया। अगर हम वो किसी डॉग में, कैट में या फिर किसी भी पर्टिकुलर एनिमल में, इवन ट्रीज में भी कहते हैं हम लोग जान होती है, तो जिसको जिस तरीके का ये समझ लो आप कुंडा मिल गया वो उस तरीके का आपको दिखाई देने लग जाता है ना। सो एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे चक्रास से रिलेट करती हैं, है ना। और जब तक हमारे चक्रास नहीं एक्टिव होते तब तक आप अपनी कुंडलिनी को भी एक्टिव नहीं कर पाते हैं, है ना। सो एक्चुअल में कुंडलिनी अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये आपके बर्थ से लेके आपके लास्ट ब्रीथ तक, आपकी मृत्यु तक जितनी भी चीज़ें होती है ना उसको जोड़ने का काम करती है। कुंडलिनी जो होती है एक तरीके से मुंह से लेके पांव तक हम बोल सकते हैं। एक सांप का जो मतलब इसका जो कुंडलिनी बोलते हैं ना, कुंडलिनी मार के बैठा है सांप, इट मीन्स कि वो किस तरीके से कुंडलिनी, वो रोटेशन आपको पता होगा, है ना। उस रोटेशन में जिस तरीके से एक हम सांप को देखते हैं, तो अब देखिए सांप को अगर हम बोले कि सांप के क्या प्रतीक है तो उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, राइट। जैसे अगर आपके अंदर इग्नोरेंस है, अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आपकी एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है, आप हैप्पी हैं या फिर आप अनहैप्पी हैं,
इवन डेथ का, बर्थ का, टाइम चेंज, जो भी चीज़ें आपके आसपास होती है वो सब कुछ हमारी कुंडलिनी के कारण ही होती है। अगर हम अपनी भारतीय पौराणिक कथाओं में देखें तो भगवान विष्णु जो है, हमें पता है, वो सहस्त्र हम लोग जानते हैं जिनको हम कहते हैं कि भगवान शेषनाग पे बैठे हुए हैं। शेषनाग के 1000 सर हैं, है ना, अनंत जिनको कहते हैं हम, अनंत भगवान जैसे हम कहते हैं। और आप सोचो, कहा जाता है कि अगर वो जरा सा हिल जाए ना तो हमारी धरती पे भूकंप आ जाता है ना। तो इसका मतलब है कि भगवान खुद उस घूमे हुए कुंडलिनी के उसमें चारों तरफ है, उनके आसपास। यानी कि हमारे अंदर जो चीजें हैं, ठीक है। देखिए अब नॉर्मल क्या होता है, कुंडलिनी से लोग क्यों घबराते हैं, क्योंकि हमें पता है सांप देख के बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से खतरे का भी प्रतीक है ना, और जहर का भी प्रतीक है, क्योंकि जहरीला होता है सांप, हमें पता है। सो कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अज्ञान है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो वो एक तरीके से आपकी कुंडलिनी उस वक्त पे, आपके अंदर का जो कुंडलिनी है वो आपके लिए बहुत जहर का काम करेगा, क्योंकि आपके पास सही और गलत का ज्ञान है ही नहीं, है ना। लेकिन जहर भी ठीक हो सकता है, उसके लिए हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, और ज्ञान के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हमारे चक्रा के बारे में डिटेल में जाके हमें अपनी जो निष्क्रिय, आपकी जो चक्रास रुके हुए हैं ना, उनको एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि आप क्या सही और क्या गलत में पहचान कर सके। तो ये जो कुंडलिनी आपको डराती है ना, ये आपको डराना बंद कर देगी, है ना। तो मेनली तो हमारी बॉडी में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग ना, पता हमें कुछ ढंग से होता है नहीं और हम लोग डर जाते हैं कि कुंडलिनी यानी पता नहीं क्या। हाँ मैं जानती हूँ उसमें एक्चुअल में वो पावर आ जाता है कि हम जो नहीं देखना चाहते ना, स्पिरिट्स वगैरह, वो भी हमें दिखना शुरू हो जाती है। तो आप वहाँ तक मत जाइए, आप सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। क्योंकि अगर मैं आपसे नॉर्मली चक्रास के बारे में बात करूँ तो चक्रास एक्चुअल में एनर्जी के सोर्स होते हैं, है ना। देखिए कुंडलिनी मतलब आपकी एनर्जी, और चक्रास मतलब उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करने वाले, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो स्टेशंस होते हैं वो हमारे चक्रास होते हैं। सो बेसिकली हमें अपने सिर्फ चक्रास को हील करना होता है, जो मैं आप लोगों से कहती हूँ। हम उस एनर्जी को फ्लो इतना फास्ट नहीं होने देंगे कि वो एक अपनी एनर्जी में एक सर्पेंट की तरह हमारी बॉडी में रोटेट करे, है ना। मैं कुछ और डिफरेंसेस आपको बताती हूँ, शायद आपके और अगर डाउट्स हैं अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं तो शायद आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाए। कुंडलिनी एक्चुअल में एक ऐसा योगा होता है जो हमारे शरीर में जो एनर्जी है, उस मेन फोकस जो होता है ना कुंडलिनी योगा का, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही, उसका जो मेन हम बोल सकते फोकस होता है ना, वो एनर्जी के ऊपर ही होता है। उसका मेन पर्पस है कि वो अपनी अंदर की जो एनर्जी है उस पर फोकस रखे, है ना। लेकिन वो फोकस कुछ पर्टिकुलर स्टेशंस पे ही रख सकते हैं। तो वो एनर्जी जिस स्टेशन पे होती है वो हमारे चक्रास होते हैं, है ना। रूट चक्रा से वो एनर्जी को लेकर धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर और ऊपर सैक्रल के बाद सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, और थ्रोट चक्रा के बाद हम लोग अपने डिवाइन की तरफ असेंशन में जाते हैं, जो होता है थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। कुंडलिनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। अगर आप इन दोनों चक्रास का कंटिन्यूसली, मतलब नीचे के चक्रास के साथ अगर ऊपर के दोनों चक्रास का मेडिटेशन डेली करते रहेंगे तो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन ज़रूर होगी। ये मेन एक डिफरेंस मैंने आपको बताया है कि कुंडलिनी योगा जो होता है वो सिर्फ एनर्जी फोकस्ड होता है, और जिस पर्टिकुलर स्टेशंस पे वो फोकस्ड होते हैं वो हमारे चक्रास होते हैं, है ना। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ स्टॉपेज क्या है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रही है तो बीच में उसको जो पर्टिकुलर स्टेशंस मिलते हैं ना, वो होते हैं हमारे चक्रास। सडनली तो एनर्जी फ्लो नहीं हो सकती, तो चक्रास की हेल्प से कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। ओके, अगर मैं इसका आपको दूसरा डिफरेंस बताऊं तो एक तरीके से जो कुंडलिनी योगा होता है उसको हम अवेकनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट योगा बोलते हैं, है
है ना। अगर आपको लगता है आप पूरी तरीके से अवेकन्ड है, अवेकन्ड में फिर वो हर चीज़ से अलग आप मोक्ष की तरफ अगर आप जाने के लिए पूरी तरीके से हो चुके हैं कि नहीं, अब इस दुनिया में सब चीज़ें कुछ समय के लिए होती है, मोह माया खत्म करके अगर आपका असेंशन इस लेवल पे हो चुका है कि अब आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हैं, तो 100% आपके कुंडलिनी आपकी जब एक्टिवेट होगी ना, तो आपको चीज़ें इतनी समझ में आने लगेंगी। विजडम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, विजडम बहुत ज़रूरी होता है। सो विजडम जिसको हम बोलते हैं ना, ज्ञान मिल रहा है, तो आप ये समझेंगे कि ये जो चीज़ें हैं आज हम जिन लोगों के बीच में हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, ये सब चीज़ें हमारी ऑलरेडी पहले से ही डिवाइन ने हमें हमारे लिए असाइन की थी। हमारे कुछ कर्मास थे, जो बैगेजेस हम लेके आए थे, हमारी सोल ने वो यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं, और जो भी सफ़र हमने किया है उसको अब हम सारे चीज़ों को ख़त्म करके आगे की तरफ हमारी सोल असेंशन पे आ गई है। अब हमारी अवेकनिंग हो गई, और अवेकनिंग का मतलब है आप हर किसी को अनकंडीशनल लव करेंगे, कहीं आपको किसी चीज़ का हर्ट नहीं होगा। हम लोग देखते हैं ना, जो साधु संत जो रियल में, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक्चुअल जिनको हम कह सकते हैं कि जो साधु होते हैं ना, जो संत होते हैं, उन्हें ना तो कभी गुस्सा आता है, ना ही वो कभी किसी की तरफ किसी के लिए बुरा शब्द बोलते हैं, ना ही बुरा सोचते हैं। सो वो होते हैं क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो चुकी होती है, वो कभी किसी को हर्ट नहीं करते, है ना। वो सिर्फ भगवान में, क्यों बोलते हैं हमें मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो उनको ज्ञान हो गया है कि ये शरीर तो सिर्फ उनको दिया गया है ताकि उनकी आत्मा यहाँ पे सफ़र कर सके, अपने कर्मास को क्लियर कर सके। और आत्मा जब प्योर हो जाती है, सारे कर्मास वगैरह सब अपने कंप्लीट कर लेती है, तब फिर उसको कोई यहाँ पे अब उसका लेना देना नहीं है, देन वो फिर हमेशा के लिए उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम तब भी यहाँ रह के हमारे पुराने कर्मास क्लियर करते करते हम दूसरे नए कर्मास बनाते जाएंगे, तो हमारा मोक्ष तो कभी नहीं होगा। आप मान लीजिए आपके बुरे कर्मास जो थे वो आपने कंप्लीट कर लिए, लेकिन अब आपने उसके साथ में, अब चलो हम बुरे हो गए तो हमने कुछ अच्छे भी तो किया होगा ना, तो अब हमको अच्छा मिलने लग गया, लेकिन उस अच्छे में कहीं हमारे अंदर कुछ अहंकार आ गया, हम बहुत ईगो में आ गए, एटीट्यूड आ गया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी के बारे में एक पल के लिए अगर आपने गुस्सा भी कर लिया या बुरा भी सोच लिया ना, आपके बुरे कर्मास आपके फिर से जोड़ लिया आपने। अब क्या मोक्ष होगा आपका? अगर आप इस लाइफ टाइम में उसको नहीं निकाल पाए, उस कर्मा को नहीं क्लियर कर पाए, तो आपको फिर आना पड़ेगा, फिर से नई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तभी हम कहते हैं कि कर्मों पर ध्यान दीजिए, कौन कैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि आप जैसा करेंगे वो आपके कर्मास में जुड़ता चला जाएगा। सो अपने कर्मास को ठीक रखना है आपको, और वो सब चीज़ें आपके अंदर कब शुरू होती है? जब आप लोग कुंडलिनी के योगा जो अवेकनिंग का फेज होता है ना, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर अब भी आपको और कुछ डाउट्स है तो मैं फिर से एक और चीज़ आपको बताती हूँ। कुंडलिनी योगा जो होता है ना, उसके जो जब हम एक्टिवेशन के लिए बैठते हैं तो उसमें अपने हाथों की जो बोलते हैं ना, हम आपके हाथ की मुद्रा जो है वो एक अलग पर्टिकुलर तरीका होता है। अपने हाथ बहुत लोग आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैंने अपने चक्रा के एक्टिवेशन में आपको अपनी हाथ की मुद्रा नहीं बताई है ना, अपनी उंगलियों की मुद्रा नहीं बताई। क्यों? क्योंकि हम लोग चक्रास का एक्टिवेशन कर रहे हैं। अगर हम लोग कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं तो उसमें कुंडलिनी योगा में अलग अलग तरीके की मुद्राएं होती हैं, आपकी हाथों की भी अलग पोजीशन होती है, उंगलियों की अलग पोजीशन होती है, आप किस तरीके से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इवन जो आप मेडिटेट करते हैं उसकी भी कुछ एक डिफरेंट टेक्निक होती है, ठीक है, किस तरीके से उंगलियों का मूवमेंट होता है और आपके अंदर किस तरीके से आपकी सोल को आपको सर्च करना होता है, वो कुंडलिनी योगा में हर चीज़ होती है। लेकिन हम लोग जब चक्रा का एक्टिवेशन करते हैं तब हम ब्रीद इन करते हुए अपने अंदर की एनर्जी को, अपने चक्रास की एनर्जी को फील करते हैं। हम कुंडलिनी के लिए जिस तरीके से पूरा हाथ, और वो आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को किसी भी वीडियो में मेडिटेशन के नहीं बताया कि आपको बैठना कैसे है, मतलब अपने हाथों की मुद्रा कैसी रखनी है, सांस कैसे लेनी है। हर किसी मेडिटेशन में आपको एक ही चीज़ बताई है कि स्ट्रेट बैठिए और आपको सांस अंदर लेना है, थोड़ी समय रोक के फिर बाहर छोड़ना है। मैंने आपको पर्टिकुलर एक एक चक्रा में अलग अलग तरीके से ना तो हाथों की मुद्रा बताई है ना उंगलियों की। सो वो चीज़ हमें कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए होती है। लेकिन हम सिर्फ चक्रा का एक्टिवेशन कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कुंडलिनी अगर एक्टिवेट होती है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो
बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला तो यही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जब आप अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है और ये फिजिकल थिंग्स से आप बहुत दूर हो जाता है। आपको समझ में आता है तो कुछ समय के लिए है, लेकिन सोल तो ऐसी है जो कभी मर नहीं सकती। शरीर को हम छोड़ सकते हैं लेकिन हमारी आत्मा है वो कभी मर नहीं सकती। तो अगर हम अपने कर्मास अभी क्लियर कर लेंगे तो बेटर है। हमें ज्ञान मिलता जाता है कि हमें अपनी कौन से कर्मास क्लियर करने हैं और हम कर लेंगे तो हमें अब आगे ये सब सफ़र नहीं करना है। अगर तब भी हमने अपने बुरे कर्मास और जोड़े तो हमें फिर आना पड़ेगा और जो हम अभी सफ़र कर रहे हैं वही हमको फिर से सफ़र करना पड़ेगा। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन के एडवांटेजेस होते हैं और चक्रास के क्या एडवांटेजेस है ये मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ। हमारी बॉडी में चक्रास कितने इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा मेरी। और अगर मैं आपको बताऊं कि कुंडलिनी योगा जो होता है ना, एक्चुअल में वो सेल्फ आपको खुद को कैसे आप बदल सकते हो उसके लिए होता है ना। लेकिन चक्रास आपके अंदर हैप्पीनेस को आप किस तरीके से, हमारे अंदर जो कुछ बुराइयां या टॉक्सिसिटी या कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जिनको निकालने में चक्रास हमारी हेल्प करते हैं। और जब ये हम धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों के लिए 3D में नीचे के 3 चक्रा इंपॉर्टेंट होते हैं। 5D से जुड़ने के लिए हमारा हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, मतलब नीचे से अगर हम काउंट करें तो 5 चक्रा तक हमारा 5D कनेक्शन होता है और नीचे के 3 चक्रा तक हमारा 3D कनेक्शन होता है। अगर हम 7D कनेक्शन पे पहुंचना चाहते हैं, अगर हम मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, हम निर्मोही बनना चाहते हैं तो हमें कुंडलिनी एक्टिवेशन करनी चाहिए। और कुंडलिनी एक्टिवेशन का मतलब है कि फिर आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इवन आपको कुछ भी खाने को भी दे दिया जाएगा ना, आपको उसका स्वाद भी नहीं, आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर चले जाओगे। आपको कुछ मतलब नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप उस वक्त पे सिर्फ अपने मेंटल लेवल पे बहुत पीस फील करोगे। क्यों? क्योंकि जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मोक्ष आपके अंदर सिर्फ ये होता है बस मोक्ष मिल जाए। क्योंकि अब हम बहुत सफ़र कर चुके, हम चाहते हैं हम अपने पूरे कर्मास क्लियर करके हम आगे की तरफ जाएं। कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद हमारे इंट्यूशंस, हमारे स्पिरिट गाइड्स और सब इवन हमारे डिवाइन सब कुछ हमसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं और हमको दिखना भी शुरू हो जाती हैं बहुत सारी स्पिरिट्स। तो वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए लगता है कि टेंशन का होता है, क्योंकि हम वो चीज़ें अभी हमारी लाइफ में देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप सिर्फ चक्र एक्टिवेशन पे ध्यान दीजिए। आपको कुंडलिनी एक्टिवेशन पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। चक्र एक्टिवेशन अलग होता है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि चक्र एक्टिवेशन के कारण ही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। सो चक्र एक्टिवेशन अगर आप करते हैं तो आप नीचे के 5 चक्रा का एक्टिवेशन हमेशा करते रहिएगा। ऊपर के जो 3rd आई चक्रा और क्राउन चक्रा है वो आप 15 डेज में एक बार या 7 डेज में एक बार कीजिए। आप डेली अगर उसको करते रहेंगे तो फिर आपका कुंडलिनी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडलिनी आप एक्टिव नहीं करना चाहते हैं तो आप आपके नीचे के 5D, क्योंकि हमें मेन टेलीपैथी कम्युनिकेशन तक जाना है, हम सिर्फ 5D तक जाना चाहते हैं। हम 7D तक जाएंगे तो फिर इस दुनिया से अलग हो जाएंगे, है ना। सो 7D के लिए जो अगर मैं आपको बोलूँ कि ऊपर के जो 2 चक्रा है, 3rd आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये आप तभी करिएगा जब आप उस लेवल पे जाने के लिए रेडी हो, वरना मत करिए, क्योंकि ये बिना किसी गुरु के नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी अप एंड डाउन्स, काफ़ी मूड स्विंग्स और काफ़ी हेडेक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो बेहतर है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नीचे के रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, आप इसी पर फोकस कीजिए। ये 5 चक्रा हमारी बॉडी के लिए, हमारे अभी एग्जिस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग 15 दिन में एक बार 3rd आई चक्रा या फिर क्राउन चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपको उससे पीस मिल रहा है तो आप वीक में एक बार कीजिए, उसको डेली मत कीजिए। क्योंकि अगर आप उसको करते रहेंगे तो जो एनर्जी का फ्लो आपका नीचे से आप ऊपर तक ले जा रहे हो वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा और कुंडलिनी एक्टिवेशन की तरफ आप चले जाएंगे। और मैं यही कहूँगी कि अगर कुंडलिनी एक्टिवेशन आपको प्रॉपरली करना है तो किसी इंस्टीट्यूट या किसी प्रॉपर जगह से आप गाइडेंस लेकर ही करिए, क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेशन एक बहुत हाई लेवल चला जाता है।
सो बेहतर है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आप अपने नीचे के 5 चक्रास जो है, नीचे से लेके थ्रोट चक्रा तक, उनका एक्टिवेशन करते रहिए। और हर 7 to 15 डेज के बीच में आप अपने थर्ड आई चक्रा और अपना क्राउन चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा कि ये जो चक्रास और आपके कुंडलिनी है उसमें क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं होता है। एक्चुअल में मेडिटेशन हमारे मन को बहुत पीस देता है ना। मन की शांति के लिए हम लोग ध्यान लगाते हैं, लेकिन कुंडलिनी योगा का अगर आप कंटिन्यूसली एक्टिवेशन के लिए ये सब करते रहेंगे तो शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन टाइप भी फील हो, बहुत टेंशन, इसलिए उसको हम बिना किसी गुरु के नहीं कर सकते, है ना। सो एक बार जब आप अपने चक्रास की हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप अपने चक्रास पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने सिर्फ नीचे के 5 चक्रा के ऊपर ही ध्यान दें। आपको लगता है आपको थर्ड आई चक्रा करना चाहिए तो वीक में एक बार कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं आपको क्राउन चक्रा भी करना है तो 15 डेज में एक बार आप अपना क्राउन चक्रा हील कर लीजिए। उसको हील कीजिए, लेकिन उसको हमको एक्टिव नहीं रखना है इतना ज़्यादा कि हमारा कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। सो अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्मा से रिलेटेड, है ना। सो अब हम लोग अपने कर्मास और कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बहुत कोशिश में थी कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी करूं, लेकिन नहीं हो पाया, मैं कुछ बिजी भी थी। बट अब मैं आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। हम लोग अपनी कर्मा के ऊपर जो सीरीज है वो कल से ही स्टार्ट करूंगी। सो बने रहिए आप मेरे साथ में। और जैसा आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि मैं अभी 5 डेज तक मैंने कोई सेशंस नहीं लिए थे। सो कल और मैं अभी सेशन नहीं लूँगी, लेकिन उसके अलावा अगर आप लोग सेशन लेना चाहते हैं, अगर मैनिफेस्टेशन के बारे में भी कुछ आप लोगों को पूछना है, आप जानना चाहते हैं, टेक्निक आपको पता करनी है, सो उसके लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी से अगर आप लोग अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और मेरा ईमेल आईडी तीनों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल तक मैं अभी कोई सेशन नहीं ले रही थी, बट आफ्टर दैट मैं आप लोगों के ट्यूसडे से सेशन रिज्यूम कर रही हूँ। अगर आप लोग सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं भी काफ़ी बिजी थी, इसलिए आप लोगों के साथ में डेली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। बट अब आप लोगों को मैं इस शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार और अपना समय देते रहिए। मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे आपके अंदर के जितने डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर सकूं। वैसे जो कल न्यू मून था उसका एनर्जी चेक इन मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। सो आप लोग वहाँ पर जाकर वो न्यू मून का एनर्जी चेक इन देख सकते हैं। सिंस हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही 11/11 पोर्टल का जो चेक इन किया था, सो मैंने इस बार जो एनर्जी चेक इन किया है वो काफ़ी मैं ये बोल सकती हूँ बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं किया है, सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की एनर्जी, जो नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी है, वही मैंने अपनी रीडिंग में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जाकर न्यू मून का जो एनर्जी चेक इन है वो चेक कर सकते हैं। उसी चैनल पे मैं आज से ही जो मैंने आप लोगों को एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं सारे ज़ोडिएक साइन का लव रीडिंग मिड मंथ का और करियर का रीडिंग अपलोड करूँगी। सो अभी हम लोग उस चैनल पर राशियों के हिसाब से, ठीक है, आप लोगों के लिए रीडिंग मैं अपलोड करना आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग पहले अपना एनर्जी चेक इन देख लीजिएगा, उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों के लिए मैं एक एक राशि का राशिफल अपलोड करूँगी टैरो का। और जो हम लोग अपना वीकली हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी से करते वो तो मैं आप लोगों के लिए करूँगी। अभी फेस्टिवल के कारण मैं आज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन 1-2 दिन के अंदर मैं वीकली हॉरोस्कोप आपका अपलोड कर दूँगी। और टैरो का रीडिंग हम लोग 15 दिन में एक बार करेंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज, यानी कि पूरा नवंबर तक का जो आपका एनर्जी चेक इन भी बोल सकते हैं, और जो आपका हॉरोस्कोप है टैरो का, तो वो मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे उस चैनल को कर सकते हैं, अगर आप अपना राशिफल टैरो के हिसाब से देखना चाहते हैं। और अब उसी चैनल पे मैं आप लोगों के लिए हमारा एस्ट्रोलॉजिकल जो
प्रिडिक्शन होता है वो भी मैं उसी चैनल पे अपलोड करूँगी, क्योंकि हमारा ये चैनल हमारी जर्नी का है। तो मैं अब इस चैनल पर आप लोगों को प्रिडिक्शन के वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी। आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे प्रिडिक्शन के वीडियोस देखें तो आप मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल की और वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बने रहिए आप लोग मेरे साथ।